हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फ़ीमेल पाम रीडिंग एनालिसिस करेंगे। शुरू करते हैं। ये वो पाम है जिसका मैं रीड करने वाला हूँ। एंड अगर आप देख सकते हैं तो अगर आप इस पैटर्न में भेजेंगे, जैसे आपने सेंटर ऑफ पाम भेज दिया, फिंगर्स भेज दिए, फुल पाम भेज दिया, थंब भेज दिया एंड थोड़ा साइड से भेज दिया, तो उसमें प्रॉपर सब साइड ऑफ पाम हमको मिल जाता है। शुरू करते हैं। तो पाम रीडिंग करने के लिए हमको पैटर्न होता है, फिंगर्स रीड करते हैं, माउंट्स रीड करते हैं, देन लाइंस रीड करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर वे में आपको माउंट्स एंड लाइंस दिख रहा है। तो यहाँ पे फिंगर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे भी फिंगर्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट शुरू करेंगे हम थंब से। थंब में अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रीड करने चाहिए इसमें। तो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, तो ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। ओके। एंड दूसरा ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा आई सिंबल बन रहा है, तो इनको मनी मैटर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते होंगे, बट हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व होता होगा, बट मनी मैटर्स की चीज़ें तो भी बैलेंस रहती है, प्रॉब्लम्स नहीं आता होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी चेन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है, तो इनका विल पावर उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें इनको प्रॉब्लम आ सकता है। या कुछ जैसे कि इन्होंने कुछ सोचा कि ये करना है, पर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे कि ये करने जा रहे हैं बट इतने सारे प्रॉब्लम्स है, थोड़ा स्ट्रगल फेस हो रहा है उस चीज़ को अचीव करने में, तो ये सब चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। ओके। तो अभी हम लोग ने थंब पढ़ लिया, अभी पढ़ेंगे फिंगर्स को। तो फिंगर्स जो ये वाला पढ़ लेते हैं, इसमें काफ़ी क्लियर है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर ये वाला, फर्स्ट फिंगर मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला पढ़ रहा हूँ। तो ये इंडिकेट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहला ये स्ट्रेट है कि नहीं है। तो ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट है मतलब वो अपने क्वालिटी को पॉजिटिव वे में यूज़ कर पाएगा। पॉजिटिव वे में यूज़ कर पा रहा है मतलब मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीचिंग एंड जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो इसमें जो है वो पॉजिटिव वे में दिखेंगी। तो इनका क्वालिटी डेवलप्ड है, तो ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव वे में यूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम कवर कर लिए। देन अभी आता है मिडल फिंगर, ये वाला। तो ये इसमें ये इंडिकेट करता है कि पर्सन कितना अच्छा प्लानिंग कर सकता है। अगर ये स्ट्रेट है तो पर्सन का प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा होता है, तो इनका प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है, उस चीज़ में ये अच्छे हैं। और इनके ना फिंगर स्ट्रेट होने की वजह से एक और चीज़ हो जाता है कि ये डिप्रेशन जल्दी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी अच्छा है, तो इनको डिप्रेशन में जाने नहीं देगा। तो वो उस चीज़ों में काफ़ी अच्छा एक थिंकिंग पावर देता है। ओके। तो हमने कवर कर लिया है फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, देन अभी कवर कर रहे हैं थर्ड फिंगर। तो थर्ड फिंगर क्या इंडिकेट करता है? थर्ड फिंगर आपका, आप कितने कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो कि नहीं हो, आपको नेचर पसंद है कि नहीं, आपको एस्थेटिक चीज़ें पसंद है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब ये इंडिकेट कर रहा है ना, तो इसमें दिख रहा है कि इनका जो ये फिंगर साइज़ है, इस कंपेयर टू दिस फर्स्ट फिंगर, वो थोड़ा बड़ा है लेंथ वाइज। आप देखेंगे कि मैं लाइन खींचूँगा तो यहाँ पर आ जाता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके में ये क्वालिटी इससे कंपेयर में ज़्यादा है। तो क्या होगा इसका मतलब, ये पर्सन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। कंपेयर टू लीडरशिप, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एस्थेटिक चीज़ें पसंद करेंगे। इनको फ़ैशन का थोड़ा शौक़ हो सकता है, बिकॉज़ सन इंडिकेट करता है ये सब। इनको ज्वेलरीज़ का भी शौक़ हो सकता है एंड इनका नेम फेम भी अच्छा रहेगा, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से भी लोग इनको थोड़ा मतलब और थोड़ा वैल्यू देंगे, क्योंकि पर जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, बिकॉज़ सबको लगता है कि ये इसको आता है। या आप बोल सकते हैं कि अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन को शो ऑफ लगता है, बट चीज़ें लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग बताएं, अपने एक्सप्रेस कर पाएँ, तो इनका एक्सप्रेसिवनेस का लेवल भी अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ शोइंग व्हाट दे हैव इट, नॉट रिलेटेड टू इमोशंस। तो इमोशंस के भी ये एस्पेक्ट में नहीं बता रहा है, बट हाँ, नॉर्मल नेचर्स की चीज़ें, जो कपड़े पहन रहे हैं, फैशन क्या है, वो दिखाने का एक पड़ सकता है, बट ये निगेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाएगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये निगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये अच्छा साइन है इनके पाम में। बाद में आता है लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर आप देखेंगे कि ये लेंथ है ऑलमोस्ट इतना ही है, तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ लिटिल फिंगर का क्वालिटीज़ कहा जाता है। ऑलमोस्ट ये भी स्ट्रेट है, थोड़ा सा अगर कर्व दिख रहा है अगर, तो इंडिकेट करता है कि इनका थोड़ा मैनिपुलेटिव बिहेवियर रहेगा, ये अपनी बातों से लोगों को मना सकते हैं। एंड ये भी है कि इनमें बिजनेस स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स ये दिख सकता है लोगों को। और अगर इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये जानना है तो हम माउंट्स रीड करेंगे। तो अभी हमने रीड कर लिया है सारे के सारे फिंगर्स, तो अभी हम माउंट्स रीड करते हैं। माउंट रीड करने के लिए ये वाला पिक ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा वीनस माउंट। मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, तो ये होता है वीनस माउंट। तो वीनस माउंट इंडिकेट करता है कि आप कितने केयरिंग पर्सन हैं, आप लुक वाइज कैसे हैं, आपका
ये भी है कि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं है, एंड ये भी है कि आपके पास जो भी क्वालिटीज़ है आप कितना लोगों के सामने दिखा पाते हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाते हैं कि नहीं, आप में रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट है कि नहीं है, एंड आप अपने आप को कितना क्लीन रखते हैं, आप कितना टिप टॉप रह सकते हैं, वो ये इंडिकेट करता है। बिकॉज़ ये थोड़ा पर्सन की ब्यूटी को भी दिखाता है। तो इनका अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स हैं ना, तो ये इंडिकेट करता है कि दिखने में तो पर्सन अच्छा है, बट ये अपने आप को मेंटेन रहे नहीं रख पाता है। तो ये ज़्यादा ही कन्फ्यूजन पर्सनैलिटी में आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शायद इनको सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगा, पर कभी-कभी ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएँगी, कभी-कभी वो सेल्फ रिस्पेक्ट खो भी जाएगा। बिकॉज़ ये साइन थोड़े से इंडिकेट वैसा ही करता है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा होगा तो इस पर्सन को एक ही लाइन होता है। अगर ज़्यादा हो गया, आप देखेंगे कि ज़्यादा दिख रहा है अगर, और थोड़े हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स भी आ रहे हैं, तो पर्सन थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट्स में रह जाता है। तो ये पाम देख के लग रहा है कि पर्सन दिखने में तो अच्छा होगा, बट ये अपने माइंड में काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता होगा, एंड इस पर्सन को अपने आप को मेंटेन करने में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आते होंगे, या फिर उतना प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता होगा। थोड़े वैल्यूज़ फैमिली के भी है, बट फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। इनिशियल लेवल पे सपोर्टिव लाइन्स दिख रहे हैं, बट उसके आगे सपोर्ट इतना नहीं दिख रहा है। इनके पास इनका सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, बट कभी-कभी वो खो जाता है। किसी की वजह से चला जाना, ऐसा हो सकता है इनके साथ। एंड इनको ये वीनस के रेमेडीज़ करनी चाहिए। इनको वाइट कपड़े पहनने चाहिए, अपने आप को जितना साफ़-सुथरा रह सके उतना रहना चाहिए, जहाँ भी जाएँ। वो एक रेमेडीज़ होता है, एंड गुलकंद खाना एक अच्छा रेमेडीज़ होता है वीनस को स्ट्रॉन्ग करने का। तो ये मैंने माउंट कवर कर लिया है। देन अभी हम लोग जाते हैं जुपिटर माउंट की ओर। तो ये होता है जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट क्या इंडिकेट करता है? आपका लीडरशिप, जो भी मैनेजमेंट, टीचिंग, और आप कितने एम्बिशियस हो, कितने स्पिरिचुअल हो, ये इंडिकेट करता है। तो जो भी फिंगर्स की क्वालिटीज़ होती है, उसके साथ माउंट की क्वालिटी प्लस हो जाती है। जैसे कि फिंगर माउंट्स में क्या होगा, ये माउंट्स की क्वालिटी प्लस फिंगर की क्वालिटी, तो ये प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी उस पर्सन की एनर्जी होगी, उसके साथ ये क्वालिटी मिक्स हो जाएगा। जैसे कि इनका फिंगर स्ट्रेट था, तो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी क्वालिटी को लेके जाएंगे, और इनके पास ये क्वालिटीज़ है। ये क्वालिटीज़ अभी डोमिनेंट है, जैसे कि इनके पास लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये सब अच्छा है अभी के लिए। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वर्टिकल लाइन्स भी इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये बोलता है कि इसमें पर्सन को काफ़ी एम्बिशियस रहना पड़ जाता है। उसको अपनी लाइफ में जो भी एम्बिशंस है उसको अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको स्ट्रेस में डाल देगा। तो ये इंडिकेट करता है ये चीज़। तो अभी हमने कवर कर लिया है जुपिटर माउंट, अभी कवर करेंगे सैटर्न माउंट। तो ये है सैटर्न माउंट। तो सैटर्न माउंट इंडिकेट करता है कि आप, जैसे कि फिंगर थी उसने इंडिकेट किया कि आपका प्लानिंग कैसा है, तो ये इंडिकेट करेगा आपका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है। तो इनके पाम के अकॉर्डिंग इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा नहीं है। इनको ना जल्दी सक्सेस नहीं मिलता होगा, इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा सक्सेस लेने के लिए। तो इनको इस एरिया में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। तो इनको हो सकता है कि शनि रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा-सा आप फ़ोकस कर सकते हैं, शनि की रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ तो मैं आप गूगल भी करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा, बट आप में क्या वीक है आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप उसको जाके स्ट्रॉन्ग करें। तो शनि की रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शनिवार को आप शनि जी के मंदिर पे जाके उन पे तेल अर्पित कर सकते हैं, या उनका पूजा कर सकते हैं। और रेमेडीज़ में काला कपड़ा दान करना भी एक अच्छा रेमेडीज़ बताया जाता है। तो और भी रेमेडीज़ होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है? तो ये हो गया है शनि या फिर सैटर्न माउंट। अभी सैटर्न माउंट हमने कवर कर लिया, अभी आता है हमारा सन माउंट। तो अगर आप एक और चीज़ देखेंगे ना, कभी-कभी ना ये माउंट ना डेवलप्ड होने के बाद भी यहाँ पे ना उभार नहीं दिखता। तो क्या होता है ना, ये लेफ़्ट में मूव हो जाता है, तो उसको शिफ्ट ऑफ माउंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ज़्यादा हार्ड वर्क सब कुछ करेंगे ना, उसकी वजह से इनको इस क्वालिटी के रिज़ल्ट मिलेंगे। जो ये इंडिकेट करता है कि अगर आपने ज़्यादा हार्ड वर्क किया तो आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको वो करना चाहिए, ताकि आपको क्वालिटी जनरेट हो जाए। अभी भी ऐसा होगा कि आप थोड़े से फेमस रहोगे, बट आपको ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये अभी तक उतना डेवलप नहीं दिख रहा है। और यही चीज़ आगे हो रहा है कि अगर आपने ज़्यादा अच्छा बिज़नेस में किया तो आपका नेम फेम हो जाएगा। तो चांसेस है कि ये पर्सन बिज़नेस में अच्छा हो सकता है। तो वो हम लोग ने ये कवर कर लिया है सन माउंट के लिए। तो सन माउंट जो हमने ये कवर कर लिया, इसमें हम लोग और भी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि ये लाइन दिख रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन फेमस होगा आगे जाके। बस मोस्टली 40s या 38 के एज में फेमस होने लगेगा, बट थोड़ा इनिशियल लेवल 35 से शुरू हो जाएगा। ओके। देन इसके बाद आता है हमारा मर्क्यूरी माउंट। तो मर्क्यूरी माउंट क्या इंडिकेट करता है, जैसे भी जो भी ये क्वालिटीज़ थी, और
जो भी हमारे पास इस फिंगर्स को लेकर एनर्जी थी और प्लस ये क्वालिटीज़, तो हमारा जैसे कि मर्क्यूरी का फिंगर स्ट्रेट था, तो ये इस क्वालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएगा। और ये क्वालिटी भी अच्छा है इनके माउंट का, डेवलप्ड है, तो कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और ये सब अच्छे रहेंगे इनके। तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड इनको रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर वे में मिल पाएंगे। और अगर इन्होंने बिज़नेस अच्छा किया तो इनको उससे नेम फेम भी मिलने लगेगा। तो ये इंडिकेट करता है माउंट को लेके। देन हमने कवर कर लिए हैं ये सारे फिंगर्स के नीचे वाले माउंट। अभी कवर करेंगे कुछ माउंट जो फिंगर्स के नीचे नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे 3 माउंट होते हैं, ब्रेक करना पड़ेगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इधर एक होता है फोर्थ। तो ये 4 माउंट हमको अभी पढ़ना है, या आप बोले कि आपको ये वीडियो देख के समझना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है अपर मार्स। तो अपर मार्स इंडिकेट करता है पर्सन कितना अग्रेसिव पर्सनैलिटीज़ में आता है और कितना अच्छा माइंड सेट रख सकता है। तो ये पर्सन का माइंड थोड़ा शार्प होगा और अग्रेसिव पर्सनैलिटी होगा और अपने ऑथोरिटेटिव बिहेवियर की वजह से ज़िंदगी में कुछ पा लेगा। तो ये एक चीज़ इंडिकेट करता है। देन ये है सेंटर ऑफ पाम। तो सेंटर ऑफ पाम को मार्स एरिया कहते हैं। तो मार्स एरिया इंडिकेट करता है कि आप कितने अच्छे कॉन्फिडेंस रखते हो अपनी लाइफ में। ये भी है कि आप जल्दी घबराते हो कि नहीं। तो इसमें ये दिखता है कि पर्सन इतनी जल्दी घबराएगा नहीं और इसके मनी मैटर्स की चीज़ों में इसकी चीज़ें जल्दी लॉस नहीं होती। देन उसके बाद आता है लोअर मार्क्स। तो लोअर मार्क्स इंडिकेट करता है कि आप कितने अच्छे पेशेंस रखते हो, आप कितना अच्छा कंपटीशन रखते हो। तो इनके केस में थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे, पर इनका माइंड तो काफ़ी स्ट्रांग है, बट इनका पेशेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कवर कर रहे हैं माउंट ऑफ मून। तो मून माउंट इंडिकेट करता है कि आपका मन कैसा है, बहुत ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है, तो कैसा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं ना, तो इनको सोचने में मजबूर करता होगा। शायद इनको फिर स्लीपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, रात को नींद जल्दी नहीं आना, या फिर ज़्यादातर टाइम तक स्ट्रेस रहना, या फिर आप देखेंगे कि ऐसे लोग अगर फ़ोटो भी खिंचाते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस फ़ोटो दिखता है, तो ज़्यादा फोटोजेनिक नहीं रह पाता है पर्सन। तो वो भी एक होता है। थोड़ा मन चंचल होता है, मन चंचल के साथ साथ मन भटक भी सकता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है इन सब चीज़ों को। ओके, तो हमने कवर कर लिया है फिंगर्स, माउंट, अभी कवर करेंगे लाइंस। ठीक है। तो फर्स्ट कवर कर रहे हैं हम लोग हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है, हार्ट लाइन हमारे इमोशंस को ओवरऑल कैसा होगा वो ये इंडिकेट करेगा। ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे कि हार्ट लाइन है, जितना स्ट्रेट मैंने और थिन बनाया था वो इतना थिन है नहीं, ये इतना थिक एरियाज़ में आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ तो यहाँ से, एक सेकेंड, ये, हाँ, तो अगर मैंने लाइन बनाया ना तो ये थिक हो जाएगा, ऐसा थोड़ा जाड़ा में दिखेगा। तो इंडिकेट करता है ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। सीरियस पर्सन इमोशंस में क्या होगा, वो कुछ भी बात हुआ अपने मन में ले लेगा, उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ऐसा पर्सन इमोशनल रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता है। तो इसको ना इमोशनल रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि किसी भी बात को अपने दिल पे लगा लेना, या आप बोलेंगे कि ये बहुत पुराने चीज़ों को भी याद रख पा रहे हैं, और इमोशन रिलेटेड चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सेंसिटिविटी इनका थोड़ा ज़्यादा दिख के आएगा। और ये ना हार्ट लाइन ज़्यादा आगे तक गया नहीं है, देखेंगे तो यहाँ से शुरू होके, नीचे से शुरू होके यहाँ तक ही गया है। तो ऐसा पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, और ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं भी है और इमोशंस को लेकर थोड़ा सा छुपा भी रहा है। तो ऐसे पर्सन थोड़े से आपको इतने प्लीजेंट नहीं साउंड करते हैं। एक तो ये होगा कि ये आपको इमोशनली थोड़े से इनसिक्योर फील होंगे और उतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, और ये इमोशन को लेके जल्दी सैड भी हो सकते हैं या फिर जल्दी हर्ट भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल इनका इमोशंस ये इंडिकेट करता है। देन हम लोग अभी जाते हैं माइंड लाइन की ओर। तो माइंड लाइन ऐसा दिख रहा है। तो ये माइंड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एक तो ये लाइफ लाइन है और ये माइंड लाइन है। और जब भी हमारे माइंड लाइन और लाइफ लाइन में गैप होता है, जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे गैप है, तो ये इंडिकेट करता है पर्सन अपना इंडिपेंडेंट थाट रखता है, इंडिपेंडेंट थाट रखता है, खुद से डिसीजंस लेता है, और इसका माइंड थोड़ा शार्प होता है। ऐसे लोग पार्टनर भी खुद से चूज़ करने का ट्राई करते हैं, और ये मोस्टली खुद से चूज़ करेंगे पार्टनर। और इनका माइंड देखेंगे तो शार्प भी है, बट अब देखेंगे कि इनको इनिशियल टाइम पे जो थिकनेस दिख रहा है आपको लाइन का, तो वो इंडिकेट करता है उतने टाइम तक उनको स्ट्रेस फील होगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, तो ये इस एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे। तो इनका मोस्टली 35-40 के एज तक स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद से थोड़ा सा क्लियर हो गया है, इतना भी नहीं क्लियर हुआ है, बट फिर भी कंपेयर टू 35 के एज तक उसके बाद से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। ओके, तो ये ओवरऑल थोड़ी सी स्ट्रेस है अपने इमोशंस और अपने माइंड को लेकर। तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा जो ये सब चीज़ों को लेके आ रहा है।
तो इनको ट्राई करना चाहिए कि जितना भी हो सके वो अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज़ इमोशनली हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो माइंड को ज़्यादा यूज़ करें और क्लियर रखें अपनी चीज़ों को। थोड़े से आपको एक क्लैरिटी लाइफ में लाना होगा, तो ये चीज़ अच्छा होगा अगर आप कर पाएँगे तो। देन उसके बाद आता है हमारा लाइफ़लाइन। यहाँ पे लाइफ़लाइन क्या इंडिकेट करेगा, जैसे कि ये लाइफ़लाइन है, लाइफ़लाइन एज तो नहीं बताता है, बट लाइफ़लाइन आपको बता सकता है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसे जाएगा। तो ये इनिशियल लाइफ़ इनका अच्छा नहीं है, तो इनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हुए रहेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यू शुरू-शुरू में हुआ रहेगा, बाद में जाके हेल्थ इश्यू नहीं हो रहे, पर इनका फिर भी फिज़िकल स्ट्रेंथ उतना नहीं होगा जितना इनका माइंड वाला स्ट्रेंथ होगा। तो ये फिज़िकली थोड़े वीक लग सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगेंगे। पर एक टाइम के बाद से इनका लाइफ़स्टाइल अच्छा है। ओके, तो हमने कवर कर लिए 3 लाइन्स एंड अभी आता है अपना फेट लाइन। फेट लाइन ऐसा होता है कि आपको सुख सुख ही सुख से रह पाओगे क्या? आपका पढ़ाई अच्छे से जाएगा क्या? आपको खाने-पीने में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। जैसे कि अभी मैं इनका देखूँ तो इनका फेट लाइन तो क्लियर है और एक एज के बाद रुक जा रहा है। तो एक एज के बाद ना इन्होंने कुछ तो जैसे कि कुछ चल रहा होगा करियर में, इनका रुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे लाइन आके यहाँ पे रुक गया, देन बाद में आके यहाँ पे आके कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे गैप नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे और ज़ूम करूँ मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आइलैंड है और यहाँ पे एक हेडलाइन आके रुक रहा है। मतलब इनको कुछ प्रॉब्लम आया लाइफ में और जिसकी वजह से इन्होंने कुछ डिसीज़न लिया और इनका एक करियर रुक गया। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक और चालू हो रहा है, मतलब पैरेलली इन्होंने कुछ शुरू कर दिया था और उसकी वजह से दूसरा करियर इनका कंटिन्यू रहेगा। तो ये ऐसा होगा कि 30 के एज के अराउंड ये अपना करियर चेंज कर लेंगे और मोस्टली उसके बाद से चीज़ें थोड़ी हल्की होती जा रही है, मतलब करियर में उतना फ़ोकस नहीं रह पाएगा। ये एक मेजर चीज़ें इनके करियर को लेके दिख रहा है। पर अगर एक चीज़ और है, अगर किसी का करियर नहीं चलता है ना अच्छा, तो वो बिज़नेस में ट्राई कर सकता है। तो इनका बिज़नेस लाइन देखेंगे तो है। ये अपना बिज़नेस भी ट्राई करेंगे तो ये अचीव कर लेंगे और उसके थ्रू इनको प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो ये अच्छा चीज़ है कि अगर ये बिज़नेस पे ट्राई करें तो इनको बेनिफिशियल रिज़ल्ट दिख सकते हैं। तो आज के लिए तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको भी आपका पाम रीडिंग एनालिसिस कराना हो, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, आप मुझे रीच आउट करिएगा। ये जहाँ पे भी होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।